जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक है सच और झूठ। देखो, कई बार हम सोचते हैं कि ये सच है, कई बार वो झूठ से बदतर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये झूठ है, वो सच से लाख गुना ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, अब हम ये समझिए एक साखे के थ्रू। देखो, एक साधु था, वो अपना अपना एक पेड़ के पास बैठ के भगवान का नाम लेता रहता था। उस टाइम पे उसी के राजघराने में राजा की बेटे की शादी हुई थी। तो राजकुमारी और राजकुमार की शादी हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार तो आके सो गया। अपनी शादी के बाद राजकुमारी अपनी तलवार की अभ्यास कर रही थी। गलती से वो तलवार राजकुमारी से छूटी और राजकुमार का गला कट गया। उसके बाद अब राजकुमारी तो घबरा गई, बोला मैं अगर बताऊंगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने, जब वो सुबह उठी तो उन्होंने सुबह उठते ही भाग के वो राजा के पास गई। उन्होंने कहा देखो ऐसे ऐसे हुआ है कि ना जो ये साधु बाहर बैठा होता है ना, ये आके ना मेरे से ज़बरदस्ती कर रहा था, और जब राजकुमार उठा ना वो मेरे को बचाने के लिए, तब इसने उसका धड़ से अलग कर दिया। सर देखो, सबको पता था कि साधु ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बात राजकुमारी ने कही थी तो राजा कैसे टाल दे। राजा वैसे तो उसको मृत्युदंड देता, बट राजा ने कहा कि चल कोई बात नहीं, लेकिन तूने इसी हाथ से मेरे बेटे का गला काटा है, तेरा ये हाथ काट के इसको भेज दिया जाए। उस साधु का एक हाथ काट दिया और वो चला गया। तो साधु आराम से बैठकर भगवान की, जब उन्होंने लिव जुड़ी तो उन्होंने भगवान से पूछा कि देखो मेरी तो ये गलती भी नहीं थी, तो ये मेरा हाथ क्यों कटा। तो उन्होंने कहा अपने पिछले जन्म में देख, तू पिछले जन्म में भी एक साधु था, तू पेड़ के पास बैठा हुआ था, गाय दाएं और भागी और कसाई भागता भागता उसके पीछे आया। कसाई ने तेरे से पूछा कि गाय कहाँ भागी है, तूने इशारा कर दिया कि उस साइड भागी है, तूने इसी हाथ से इशारा किया था कि उस साइड भागी है, और फिर जब वो कसाई गया उसने उस गाय को मार दिया। अब देखो, मौत का फल होता है मौत। देख, असली में तेरा फल था मौत, लेकिन तू भक्ति करता था इसलिए वो तेरा हाथ कटा जो तू हाथ करता था, और वो भी तेरा इसीलिए कटा बिकॉज तेरे को अपनी भक्ति का अहंकार था। अगर तेरे को अपनी भक्ति का अहंकार ना होता, सिर्फ तू भक्ति करता होता और तेरे को अपनी भक्ति का अहंकार ना होता, तो तेरा ये हाथ भी ना कटता, तो तेरे पुराने कर्म कट जाते और तेरा हाथ भी ना कटता और तू सुरक्षित रहता। देखो, अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो हमें वो झूठ बोल देना चाहिए। वो झूठ लाख सच से ऊपर होता है। लेकिन अगर हमारे सच बोलने से किसी निर्दोष की जान जा रही है तो प्लीज सच ना बोले, वो आपकी लाखों झूठ से ऊपर हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ। देखो, अब हम बात करते जैसे कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बोला था कि झूठ बोल के अश्वत्थामा मारा गया। वो उन्होंने इसलिए कहा था कि देखो कि अगर द्रोणाचार्य जी खड़े रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा था जो जो तू ये झूठ बोलेगा वो तेरे हजारों सच से ऊपर होगा। तो देखिए, सच और झूठ में ये डिफरेंस होता है कि अगर आपका जो सच है, जो आप बोल रहे हैं, वो आप किसी के नुकसान करने के लिए बोल रहे हैं तो वो लाखों झूठ से नीचे है। फिर आपके सच बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो लाखों झूठ से नीचे है, मतलब लाखों झूठ से खराब है। अगर आपका जो झूठ है वो किसी की जान बचा रहा है तो वो लाखों सच से ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, जिससे आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, और आप किसी भी अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। जय श्री राम।